कि कोई भी डेवलपर वो अपनी फाइल भेजता है, वो ऑन मैप प्लॉट भेजता है, एंड ऑफ द डे उसने उसको डिलीवर करना होता है, आपको पोजीशन देना होता है। तो किसी भी डेवलपर की जो अचीवमेंट होती है वो यही होती है कि वो एक फाइल बेचे और उसको 2-4 साल के अंदर डिलीवर कर दे और पोजीशन देते, ये उसकी अचीवमेंट होती है। और वो कहता है कि जी ठीक है, मैं आई एम अ सक्सेसफुल डेवलपर। और ये बात ठीक भी है। एक बंदा अगर कोई सोसाइटी डेवलप करता है तो उसने एंड ऑफ द डे उसको पोजीशन देना होता है ना, तो ये उसकी अचीवमेंट है। ये जिस पैटर्न पे आ रहे हैं, उन्होंने जो प्लान किया वो ये था कि डेवलपमेंट तो हर डेवलपर ने करनी होती है, उसके साथ क्या ऐसी चीज मिसिंग है कि जिसको हम पकड़ के डिलीवर करें उस तरीके से कि जिसमें पूरा पाकिस्तान एंगेज हो जाए, जिसमें सारे शहर एंगेज हो जाए, जिसमें आपके जो करीबी सारे शहर हैं, 10, 15, 20 जो शहर है, वो उसको एंजॉय भी कर सकें। तो इंटरटेनमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट जो आ रहा है उसकी मेन रीजन ये थी कि पाकिस्तान में अगर हम इंटरटेनमेंट की बात करें, आउटिंग की बात करें, अगर हम बच्चों के साथ बाहर निकलें, दोस्तों के साथ बाहर निकलते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बाहर निकलते हैं, तो हम सिवाय खाबे के या खाने पीने के अलावा हमारे पास तो दूसरी और कोई चीज़ नहीं होती। तो हम जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, बच्चों को लेके जाते हैं, दोस्तों को लेके जाते हैं, तो हम खाना शाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, वापस आ जाते हैं। तो इनका जो प्लान है वो आगे जाके मैं आपसे शेयर करूंगा कि प्योरली इंटरटेनमेंट बेस्ड, और वो जो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं कि हमारी जो फुटफॉल है, जो वहां पे लोगों का आना जाना होगा, जो एंट्री एग्जिट होगा, वो पर डे अगर वो थाउजेंड्स में ले जाते हैं तो मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो ग्रोइंग रेशियो, जो अप्रिसिएशन होगी प्लॉट्स की, वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि शायद किसी भी प्राइवेट सेक्टर में ये अप्रिसिएशन किसी को मिली नहीं होगी प्राइवेट सेक्टर में। तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि किस पैटर्न पे ये चले जा रहे हैं। आगे करें तो यही है इंटरटेनमेंट इन पाकिस्तान कि अगर हम इंटरटेनमेंट की बात करें तो हम डाइनिंग आउट करते हैं, कुछ शॉपिंग मॉल्स में चले जाते हैं, टूरिज्म के लिए हम नॉर्दर्न एरियाज में चले जाते हैं। मेनली हमारे यही होता है फोकस कि जी हमारी इंजॉयमेंट जो है वो यही है। अच्छा, ये इन्होंने कुछ इसमें वर्किंग की हुई है कि पंजाब इज बिकमिंग न्यू IT एक्सपोर्ट हब, 60% पॉपुलेशन वुड बी अंडर 30 एट द एज बाय 2030, कि 2030 तक जो हमारी 60% आबादी होगी वो 30 साल से नीचे की होगी, वो यंग ब्लड होगा, वो यूथ होगा, वो जो यंग पॉपुलेशन है वो हमारी होगी। अच्छा, उनका जो मेन सोर्स होगा दोस्त है, क्योंकि बड़ी स्पीड से सारा जो पाकिस्तान वो IT की तरफ मूव कर रहा है। आप देखें सॉफ्टवेयर हाउसेज और बड़े बड़े IT सेंटर जो है वो बहुत डेवलप हो रहे हैं। तो 2030 तक जो हमारा 60% जो आबादी है उसकी बहुत बड़ी परसेंटेज होगी वो IT के थ्रू अर्न कर रही होगी। और ये सारे दोस्तों को पता है। वैसे जितना खुला हाथ हमारा डीलर भाइयों का है, बड़े कम लोग हैं पाकिस्तान में, तो हम जितने अच्छे तरीके से अर्न कर रहे हैं उतने अच्छे तरीके से स्पेंड कर रहे होते हैं। तो जब आपकी अर्निंग बहुत अच्छी या बहुत हैवी होती है तो अल्टीमेटली आपने कहीं ना कहीं उसको स्पेंड भी करना होता है। तो मेनली उन्होंने ये फोकस किया है कि आपकी 2030 तक जो पॉपुलेशन होगी उनकी जो IT से अर्निंग होगी उन्होंने कहीं ना कहीं उसको स्पेंड भी करना है। ये जोन इन्होंने बनाए हुए हैं जी, IT जोन होगा, मीडिया जोन होगा, लेयर एंड एंटरटेनमेंट, शॉपिंग है, इवेंट्स होंगे, एजुकेशन का होगा। ये इन्होंने स्पेंडिंग बिहेवियर बताया हुआ है कि लोग किस किस पैटर्न पे स्पेंड करते हैं। इसमें भी अगर आप देखें ना स्पेंडिंग बिहेवियर में, तो रेस्टोरेंट जो है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है कि जो हम खाने खाते हैं, जो आउटिंग करते हैं, जो अपनी इंजॉयमेंट करते हैं, उसमें भी रेस्टोरेंट जो है वो जो ढाबे हैं वो हमारे दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। ये जी इसकी लोकेशन है, ये बिल्कुल GT रोड के ऊपर इसका 1080 फीट का फ्रंट है। मतलब इतना बड़े फ्रंट के साथ ये आ रहे हैं कि आप जब स्टार्ट लेते हैं इसको तो 280 फीट की मेन बुलवर्ड से, GT रोड से 280 फीट की मेन बुलवर्ड जो कि 6 लेन मेन बुलवर्ड होगी, उस रोड पे शायद पाकिस्तान में इतनी बड़ी मेन बुलवर्ड कोई भी नहीं बनने जा रही। और एक बात मैं अक्सर उसको मिस भी कर जाता हूँ, वो दोस्त मुझे बाद में, ये दे आर द ओनली डेवलपर जो यहाँ पे 3 मरले प्लॉट के सामने भी 40 फीट की रोड देने जा रहे हैं। मतलब इनकी जो मिनिमम स्ट्रीट रोड होगी वो 40 फीट होगी। हम बेहतर तरीके से उसका 50% एरिया ये वाला होगा, मतलब 40 एकड़ में ये सारी जो एक्टिविटीज होगी ना वो होगी। और उसके बाद एडवेंचर जोन है, इसमें वही एडवेंचर जोन में ज़ाहिर है वो झूले शूले जो होते हैं और जो ट्रेन्स होती हैं और जो बड़ों के लिए एक्टिविटी होती है ना, एडवेंचरस एक्टिविटीज जो होंगी वो सारी होंगी। और फूड बाजार होगा, फूड कोर्ट होगा जिसमें खापे होंगे, जिसमें लोकली जो ब्रांड्स होंगे और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होंगे वो सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ये 80 एकड़ का 50% पोर्शन ये वाला होगा। मतलब 40 एकड़ में ये 4 कॉर्नर्स बनाएंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बनाएंगे। और जाहिर है कि वो जिस लेवल के बनाने जा रहे हैं और जो फुटफॉल वो प्लान कर रहे हैं कि जब यहाँ पे रोज का अगर 500,000 बंदा विजिट करेगा
इस सोसाइटी को विजिट करेगा, इस कॉर्नर को विजिट करेगा, तो एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आपका जो एंड यूजर होगा, जो आपका क्लाइंट होगा, वो भी उसी लेवल का एंगेज हो रहा होगा। सेंटर बनाने जा रहे हैं जिसमें बिजनेस सेंटर होंगे, जिसमें अपार्टमेंट्स होंगे, कमर्शियल हब होंगे, रिटेल स्टोर होंगे, 5 स्टार होटल्स होंगे। इसमें एक उन्होंने टाउन सेंटर में एक और आइडिया लेके आ रहे हैं कि इसमें आईटी सेंटर्स बनाएंगे, मतलब काफ़ी हैवी बिल्डिंग्स, काफ़ी बड़े बड़े मॉल्स और बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाएंगे ओनली फॉर आईटी सेंटर्स के। वहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेज आए, वहाँ पे आपका नेटवर्क इतना बड़ा आईटी का बन जाए कि वहाँ पे वैसे ही जो जॉब एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट होगी, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो होगी और जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे मूव करेंगे वो 2-3 हज़ार 4 हज़ार एम्प्लॉय होगा, तो अल्टीमेटली एक वो भी फुटफॉल होगा कि लोगों को आना जाना इस तरह से बन जाए और इस तरह की बिल्डिंग्स बन जाए कि वहाँ पे कॉल सेंटर्स बने, वहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर हाउसेज बने, वहाँ पे आईटी सेंटर बने कि लोगों का फुटफॉल बने। तो वो एक एरिया इसी में डिटरमिन करेंगे जिसको टाउन सेंटर का नाम दिया कि इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, अपार्टमेंट्स होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम